So viewers, first one is bending moment diagram and the second one is shear force diagram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zoeb Tanvir and you are watching JB Association YouTube channel. So viewers, आज के इस लेक्चर में हम आज का थर्ड लेक्चर है हमारा ई टैप का। तो इसमें हम एक सिंपली स्पॉटेड बीम है उस पर यूडीएल भी लगा हुआ और पॉइंट लोड भी। तो ये आज हमारा तीसरा प्रॉब्लम है हमें। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये बेसिक जो कंसेप्ट है इसको अगर आप डीप इसको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह तो आपके लिए जो नेक्स्ट हम एक स्लैब को डिज़ाइन करेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे स्लैब का, तो इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आज एक यूडीएल और उसके बाद पॉइंट लोड लग रहा है तो इसका एनालिसिस करेंगे हम इस बीम का। तो सबसे पहले मैंने ई टैप जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद न्यू मॉडल में जाने के बाद नो ऑप्शन कर लेंगे। ओके, नो करने के बाद यहाँ पे आज जो हमारा नंबर्स ऑफ एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शंस में पॉइंट लोड लग रहा था तो हम यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे नंबर्स ऑफ लाइन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक ही ले लेते हैं क्योंकि हमारी एक ही हॉरिजेंटली तौर पे बीम आएगी। अगर कॉलम होते यहाँ पे हमने दे देने थे वाई डायरेक्शन में भी नंबर्स। उसके बाद नंबर्स ऑफ स्टोरीज़, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 पे क्लिक किया। उसके बाद यूनिट जो हमारा था किलो न्यूटन पर मीटर था तो यहाँ पे मैंने यूनिट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्पेसिंग क्या थी इन दोनों पॉइंट्स के दौरान, वो 8 मीटर थी तो यहाँ पे मैंने 8 मीटर पुट कर दी। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो स्पेसिंग वो 1 पुट कर दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट नहीं होती तो 1 2 कर दे 3 कर दी, क्योंकि हमारे वाई डायरेक्शन में जब कोई लाइन ही नहीं है तो इस स्पेसिंग से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कस्टम ग्रेडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है। तो यहाँ पे हम ग्रिड ओनली कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने एक बीम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन था हमारा मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना कि हमारे पास जो बीम हम बनाएंगे इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कंक्रीट जो हमारा था वो हमने कंक्रीट हमारा था M30, तो M30 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 6 होती है उसकी, और बेंडिंग रीइंफोर्स्ड यील्ड स्ट्रेस 60 होती है। स्ट्रेस शेयर्स जो रीइंफोर्स्ड यील्ड स्ट्रेस होती है वो 60 होती है। उसके बाद मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी 4200, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ओके, पॉइजन रेशियो सेम है। उसके बाद शेयर मॉडुलस ठीक है। उसके बाद ओके कर दिया। यहाँ पे हमने मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ ओपन की, उसके बाद यहाँ पे M30 ऐड किया और उसके बाद ओके कर दिया। ओके, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था वो हमारे पास फ्रेम सेक्शन, तो हमने कौन सा सेक्शन बनाना है, सर्कुलर है हमारा, रेक्टेंगुलर है या किसी और उसकी कोई और शेप है। तो यहाँ पे ऐड वाइड फ्लैंज में जाएंगे तो रेक्टेंगुलर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे ऐड रेक्टेंगुलर किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो डेप्थ होगी इसकी 15 होगी तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं GB10X15, नेम दे दिया इसको। उसके बाद हमारे पास मटेरियल कौन सा है M30। उसके बाद रीइंफोर्स में जाने के बाद यहाँ पे बीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंक्रीट कवर टू रेबर सेंटर 1.5 है तो यहाँ पे 1.5, तो ये इन रीडिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है तो ओके कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको ओके कर दिया हमने, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पे डिफ़ाइन में हमारा कंप्लीट स्टेप होगा। उसके बाद ड्रा में जाएंगे इस पॉइंट पे। तो ड्रा में जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा लाइन ऑब्जेक्ट के बाद ड्रा लाइन प्लान एलिवेशन 3D पे क्लिक किया हमने। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो जिस प्रॉपर्टीज़ का बीम बनाया था, तो यहाँ पे B10X15 थी हमारा मटेरियल, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसको उठा के दूसरे पॉइंट पे रख देंगे, एस्केप की मदद से एस्केप कर दिया इसको। ओके, यहाँ पे मैंने बना लिया। यहाँ पे एलिवेशन में जाके इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने बीम ड्रा कर लिया जो हमारा सेकंड यहाँ पे स्टेप था। अब हमने इनको बीम असाइन करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट किया उस पॉइंट को। असाइन में जाने के बाद जॉइंट
जॉइंट में जाने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स सिंपली स्पोर्ट रहती है, एक तरफ हमारी हिंज स्पोर्ट है, तो यहाँ पे हिंज स्पोर्ट अप्लाई कर दी। उसके बाद सेकंड यहाँ पे रूलर स्पोर्ट है। तो ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने साइन करनी थी, हमारे पास जो थी स्पोर्ट रूलर स्पोर्ट, तो यहाँ पे रूलर को सिलेक्ट किया और हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स दे दी। उसके बाद हम यहाँ पे यूडीएल भी है और हमारे पास पॉइंट लोड भी। सबसे पहले यूडीएल असाइन कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लोड में गए, स्लूट में जाने के बाद यहाँ पे हम 5 न्यूटन था, तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पे यूडीएल अप्लाई हो गया। उसके बाद पॉइंट लोड यहाँ पे असाइन करना, तो यहाँ पे बीम को सिलेक्ट करें, असाइन में जाएं और यहाँ पे पॉइंट लोड पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे जो हमने कहा था वो उसके 6 मीटर के फासले पर हमारे पास लोड लगेगा 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वाला 0, उसके बाद ये डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास 8 थी टोटल, तो ये 8 हमारे पास बॉक्स हैं। तो यहाँ पे जो 8 को 3 थर्ड बॉक्स में यहाँ पे आएगा हमारे पास लोड कितना है 10 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे हमने ओके कर देंगे यहाँ पे। ओके, हमारा तो ये हमारे 6 पे हमारे पास लोड अप्लाई हो गया इस पॉइंट पे। तो लोड हमने अप्लाई कर लिया है। तो अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस आपको पता है कि उसके बाद F5 प्रेस किया और इसका एनालिसिस कर दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक किया, उसके बाद इसका फ्रंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये बीम इस तरह हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसका उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, शो मेंबर फोर्स एंड शेयर डायग्राम। सबसे पहले स्पोर्ट्स स्प्रिंग पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये रिएक्शन शो हो गए, यहाँ पे कितने कितने रिएक्शंस आ रहे हैं दोनों स्पोर्ट्स पे। और उसके बाद जो सेकंड था हमारे पास वो हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्प्ले में। तो शो, उसके बाद फ्रेम, तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया, उसके बाद शेयर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। हमारे पास ये शेयर फोर्स डायग्राम इसकी बन गई। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हमारे पास 10 किलो न्यूटन था, तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी वेरिएशंस आ रही हैं इस पॉइंट पे। उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद शो डायग्राम, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का 3.3 और इस ओके करेंगे तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि मोमेंट सेंटर में ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ से स्ट्रेट हो गई है थोड़ी सी लाइन। तो हमने हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम हमने डिस्प्ले कर ली। तो इस तरह आज जो हमारा टॉपिक था वो पॉइंट लोड, और इसके बाद यूडीएल एक बीम पे लग रहा था, उस पर हमने एनालिसिस किया। तो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे कमेंट लाजमी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह रही तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जल्दी से मिल सके।